कमाते थे, खाते थे, गाय थी, भैंस थी, पालते थे। गांव में सब लोग भरे थे, बुरा नहीं लगता था। जब यहाँ स्कूल नहीं रही, बच्चों को पढ़ने की सुविधा नहीं हुआ था, अपने अपने को सबने अपना सुविधा दे के, या सबका मकानी थोड़ी है, सब जब किराए दे के अपने बच्चों को पढ़ा रही है। तो ये सुविधा सोच के आदमी यहाँ से निकल गए, इसी ने पलायन कर दिया, इसी से गांव खाली हो गया। ये है यशोदा देवी। ये उत्तराखंड के भरतपुर गांव में अपने परिवार के साथ अकेले रहती हैं। जी हाँ, अकेले। बाकी सारे गांव वाले पलायन कर चुके हैं कई कारणों की वजह से, जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। यशोदा देवी के 2 बेटे हैं जो दिल्ली और गुड़गांव में नौकरी करते हैं। मैं पिछले 12 साल से नोएडा में ही हूँ, क्योंकि जब यहाँ कुछ रहा नहीं रोजगार के लिए, तो हमें भी जाना पड़ा। रोजगार तो करना ही। और ये अपनी बहू और 2 बच्चों के साथ इस गांव में अकेले खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करती है। यशोदा देवी का कहना है कि इनकी मुश्किलें अब इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि शायद इन्हें भी बाकी गांव वालों की तरह ये गांव छोड़ना पड़ सकता है। और आखिरकार यशोदा देवी को ये गांव छोड़ना पड़ा और अब ये गांव बिल्कुल खाली हो चुका है, जिसे हम घोस्ट विलेज कहते हैं, यानी कि भूतिया गांव। घोस्ट विलेज यानी कि ऐसे गांव जो पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। यहाँ के लोग पलायन कर चुके हैं किसी दूसरी जगह। और क्या आप जानते हैं, उत्तराखंड घोस्ट विलेज का हब बन चुका है। उत्तराखंड में लगभग 1800 गांव खाली हो चुके हैं और कई गांवों में तो टेम्परेरी पलायन देखा जा रहा है, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहा है। अकॉर्डिंग टू रूरल डेवलपमेंट एंड माइग्रेशन प्रिवेंशन कमीशन, 50% लोग पलायन कर रहे हैं डेवलपमेंट ना होने के कारण, 15% लैक ऑफ एजुकेशन के कारण और 9% हेल्थ केयर फैसिलिटीज ना मिलने के कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर रहे हैं। और ये पलायन तेजी से बढ़ते जा रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, उत्तराखंड में अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा पलायन देखा गया है। और टेम्परेरी पलायन हो रहा है देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार जैसी जगहों पर। एंड टिहरी, बागेश्वर, चमोली, रुद्रप्रयाग, इन जगहों पर टेम्परेरी पलायन बहुत तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। चलिए समझते हैं उत्तराखंड में पलायन और किन कारणों की वजह से हो रहा है, जिनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज उत्तराखंड में ही नहीं, पूरा वर्ल्ड इसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करता आ रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू एनर्जी रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूट इन न्यू दिल्ली, इनकी माने तो उत्तराखंड में घोस्ट विलेज की तादाद आने वाले सालों में कई गुना बढ़ जाएगी, जिससे होगा ये पहाड़ के पहाड़, गांव के गांव सब खाली होता जाएगा। दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि क्लाइमेट चेंज उत्तराखंड में अभी हो रहा है। यहाँ के लोग कई सालों से क्लाइमेट चेंज फेस करते आ रहे हैं और इनसे उभरते आ रहे हैं। जैसे हम सबसे पहले बात करेंगे चेंजिंग टेम्परेचर की। यहाँ का मौसम कभी भी बदल जाता है, कभी तेज धूप तो कभी तेज बारिश, कभी आंधी तूफान आ जाता है। और इससे होता क्या है कि यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे फेस करते आते हैं। नेक्स्ट इज रिसाइडिंग ग्लेशियर। यहाँ के ग्लेशियर पिघलते जा रहे हैं, जिससे होगा क्या, बाढ़ आ जाती है और लैंडस्लाइड हो जाती है, जिससे कई दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं। इरेक्टिक रेनफॉल, लगातार बारिश होना। उत्तराखंड में आपने नोटिस किया होगा, यहाँ पर जब बारिश होती है तो कई हफ्तों तक लगातार बारिश होते रहती है, जिससे कि लैंडस्लाइड, फ्लड आना, ये सारी दिक्कतें स्टार्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज रिडक्शन ऑफ स्नोफॉल इन विंटर्स। अगर आप देहरादून जैसी जगह पर रहते हो तो आपने ये नोटिस किया होगा 2023 में स्नोफॉल बिल्कुल भी नहीं हुई है। उत्तराखंड में 70% पॉपुलेशन फार्मिंग पे डिपेंड करती है और क्लाइमेट चेंज होने की वजह से यहाँ पर क्रॉपिंग सीजन ही चेंज हो जाता है, जिससे कि फसलें बर्बाद हो जाती हैं। नेक्स्ट बिगेस्ट प्रॉब्लम इज एनिमल अटैक। अभी आपने यशोदा देवी की कहानी सुनी। यशोदा देवी और भरतपुर गांव ये एनिमल अटैक के विक्टिम हैं। यशोदा देवी और भरतपुर गांव में एनिमल अटैक की वजह से यहाँ के लोग पलायन कर रहे हैं। स्पेशली अगर बात की जाए लेपर्ड की, यहाँ के लोग लेपर्ड से सबसे ज़्यादा परेशान हैं और बाकी जानवर इनकी खेती बाड़ी,
इनके खेतों को काफ़ी नुकसान पहुंचाता। लिविंग विद लेपर्ड ये प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा था महाराष्ट्र में और लॉन्च हुआ था उत्तराखंड में 2015 से 16 के बीच में टिहरी और पौड़ी डिवीज़न में, और 2020 से 22 के बीच में ये शुरू हुआ नरेंद्र सिंह नगर और पिथौरागढ़ में। बट ये प्रोग्राम फेल्ड रहा पौड़ी डिवीज़न में क्योंकि पौड़ी लेपर्ड का हॉटस्पॉट बन चुका है। अकॉर्डिंग टू उत्तराखंड हेल्थ डिपार्टमेंट डेटा, कैन यू इमेजिन, उत्तराखंड में 2710 सैंक्शन पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 1640 डॉक्टर्स को अपॉइंट किया गया। एंड अकॉर्डिंग टू स्टडी 8% लोग माइग्रेट कर चुके हैं पहाड़ से प्लेन्स में जस्ट बिकॉज ऑफ पुअर मेडिकल फैसिलिटीज। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है, जो डॉक्टर यहाँ से बिलोंग करते हैं वो खुद यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, वो अर्बन एरियाज में शिफ्ट होते जा रहे हैं, जिससे हो क्या रहा है, यहाँ पर फेक फार्मेसी, फेक डॉक्टर्स की तादाद बढ़ते जा रही है, जो कि खिलवाड़ कर रहे हैं यहाँ के आम लोगों की ज़िंदगी से। कई लोग अपनी जान खो देते हैं यहाँ पर टाइम से हॉस्पिटल ना पहुँचने के कारण, और यहाँ पर हिली एरियाज़ में डॉक्टर्स होते ही नहीं हैं, और जहाँ डॉक्टर्स होते हैं वहाँ इक्विपमेंट नहीं होते हैं, तो वो पेशेंट को ट्रांसफ़र करते हैं सिटीज़ में, देहरादून जैसी जगह पर। और होता क्या है, कई पेशेंट इतने क्रिटिकल होते हैं कि जो जर्नी रहती है हॉस्पिटल तक पहुँचने की, वो रास्ते में ही अपना दम तोड़ देते हैं। According to the report released by Education Ministry, Uttarakhand ranks 35th among 37th in the education performance। जहाँ पलायन बढ़ता जा रहा है वहाँ इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ रहा है यहाँ के स्कूल्स पर। यहाँ के स्कूल खाली होते जा रहे हैं और यहाँ पर टीचर्स भी कंफर्टेबल नहीं है बाय लैक ऑफ रिक्वायरमेंट, फियर ऑफ एनिमल अटैक और लैक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़। तो जब यहाँ पर ये सुविधाएं नहीं होंगी तो यहाँ पर टीचर्स भी क्यों रहना चाहेंगे।